हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवीए एजुकेशन पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आर्टिकल का अगला सेशन। तो कल मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, मैंने सब कुछ बता दिया था आपको। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 51 का ए है, इसमें मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये इसके लिए ना एक अलग पूरा पार्ट जोड़ा गया था, वो था भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का। तो ये छोटी सी बात मैं बताना आपको भूल गया था। ठीक है, उसके लिए मैंने सोचा कि आज आपको बता देते हैं। तो रियली सॉरी, कल मैं थोड़ा सा जैसे ही मैंने राष्ट्रपति देखा ना, तो मैंने उसके चक्कर में एक्साइटमेंट जो होती है ना एक, तो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल नंबर 62 यहाँ पे लिखा गया है, राष्ट्रपति को चुनाव को भरने और समय की व्यवस्था। ये चुनाव नहीं होगा भाई, ठीक है, चुनाव नहीं होगा, ये होगा पद। ठीक है, राष्ट्रपति के पद को भरने और समय की व्यवस्था। इसमें ये बताया गया है कि बाई चांस अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, या फिर उनके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाता है और उसकी वजह से राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष का है, उससे पहले ही उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक समय होगा 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ्स। उस 6 मंथ्स के अंदर में जो उपराष्ट्रपति होंगे आपके, ठीक है, जो कि आर्टिकल 63 के अंदर में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो उस 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 64, इसमें कहा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा होती है, ठीक है, ये होती है अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन। ठीक है, अपर हाउस। ठीक है, और इसमें जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, लॉजिकल क्वेश्चन माना जाता है इसको। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए बताया, कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा पद है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं है पर उसकी जो बैठक है उसमें शामिल होता है, तो वो आपके उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 65, इसमें कहा गया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। मैंने अभी बताया ना कि बाई चांस राष्ट्रपति, पहली बात तो राष्ट्रपति अगर देश में नहीं है, देश की बाउंड्री में नहीं है, ठीक है, बाहर किसी दौरे पे गए हुए हैं या फिर कहीं अन्य उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस दशा में राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेंगे। ठीक है, और जितने भी साइन करने हैं और जो भी आपके, मेनली इनका काम साइन करना ही होता है भाई, ठीक है, राष्ट्रपति का। तो उस कार्यभार को कौन संभालेंगे, उस समय उस कार्यभार को संभालेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 66, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, यानी कि उनका चुनाव कैसे होगा। तो इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी सदस्य, इसके साथ विधानसभा के सभी सदस्य, ठीक है, और आपके कश्मीर, पुदुचेरी, दिल्ली, इनके सभी सदस्य। ठीक है, विधान परिषद के भाग लेंगे? नहीं, विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि विधान परिषद सारे देशों सारे राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, चलिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो ये 5 वर्ष होता है। अब ये भी पूछा गया है कि भैया
राज्यसभा के किस सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है? तो आंसर है किसी का नहीं, क्योंकि भैया ये मैंने अभी आपको बताया कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये जरूर आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो वहां पे कई बच्चे गलती करते हैं, वो 6 वर्ष लगा के आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भैया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, तो ये भी 6 वर्ष, लेकिन नहीं, सभापति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष। ठीक है, अगला है आर्टिकल 68। इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति के पद को भरना, यहाँ पे देखो सही लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा था, उपराष्ट्रपति के पद को भरना और समय की व्यवस्था। यहाँ पे तो साफ साफ 6 महीने लिखा गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया जल्द से जल्द। ठीक है, जल्द से जल्द, ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं है कि आपको 6 महीने के अंदर कराना है, कैसे कराना है, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल 69। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञा, तो इनको कौन दिलाएंगे? तो इनको राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति को कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहाँ के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करने के लिए प्रावधान। ठीक है, कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करेंगे, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 71, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो वो संसद करेगी। ठीक है, कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, बाय चांस अगर नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी एंट्री कर सकती है। तो संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों ऑप्शन में है, तो आप सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 72, राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका, क्षमादान आदि का अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की जो सजा है उसको माफ कर सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, ठीक है, नॉर्मल कोर्ट की हो, या फिर उस पे मार्शल लॉ भी लगा हो। मार्शल लॉ क्या होता है भैया? मार्शल लॉ वो होता है जो कि मिलिट्री के कोर्ट के द्वारा कोई भी सजा दी जाती है, वो मार्शल लॉ के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये मार्शल लॉ को भी माफ कर सकते हैं, फांसी को भी माफ कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे हैं तब तक उन पे कोई भी केस नहीं किया जाता। ठीक है, फौजदारी का कोई भी केस नहीं होता। फौजदारी और दीवानी, ये क्या होता है भैया? फौजदारी और दीवानी का मतलब ये है, दीवानी क्या होता है? दीवानी होता है आपके जमीन जायदाद के मसले, और फौजदारी क्या होता है? फौजदारी मीन्स कि आप कहीं आपके कत्ल हो गया, किसी की हत्या की कोशिश हो गई, तो वो फौजदारी में आते हैं। ठीक है, और दीवानी क्या होते हैं? जो आपके जमीन जायदाद के मसले होते हैं। तो दीवानी केस किए जा सकते हैं, क्योंकि दीवानी केस में कभी भी सजा नहीं होती है, उसमें आपके जो दंड का प्रावधान है वो इस तरीके से है कि आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा? आपके ऊपर हर्जाना भरने का जो है दंड लगाया जाएगा। फौजदारी में जेल हो सकती है, तो भैया जेल करवा के भी क्या करोगे? उसके पास क्या है? आर्टिकल नंबर 72 है, वो क्या करेगा? आप उसके ऊपर केस डालोगे, वो केस लड़ेगा। ठीक है, वो केस लड़ेगा भी नहीं, केस लड़ेगा कैग। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे कैग कौन है। ठीक है, वो आपको उसके सजा दिलाओगे तो आर्टिकल नंबर 72 का यूज करेगा, कहेगा हम अपनी सजा को माफ करते हैं। ठीक है, इस वजह से फौजदारी मामले जब तक वो अपने पद पे है तब तक नहीं, दीवानी मामले किए जा सकते हैं। ठीक है,
आर्टिकल 73 केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। ठीक है, केंद्र की जो कार्यपालिका है, अब कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका वो होती है जो बनाए गए नियमों को लागू करती है, उसकी शक्ति का विस्तार। आप देखते होंगे बाई चांस इमरजेंसी लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी, तो उसमें भी केंद्र का ही शासन हो जाता है स्टेट के ऊपर। तो इस मामले में कौन सुप्रीम हो जाता है? केंद्र। ठीक है, वही कहा गया है। आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। यहां से आता है सारी चीजें। मंत्रिपरिषद क्या होगा? देश में होगा चुनाव, और उस चुनाव से एक पूरी टीम निकल के आएगी। किस लिए? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। वो आपको भी पता है क्यों आती है वो। ठीक है, बट हमारे संविधान के हिसाब से वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 74 में ही कहा गया है कि ये जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? पीएम। ठीक है, और इन्हीं पीएम की सलाह पे बाकी मंत्री पद का गठन किसके कौन करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद के प्रमुख की सलाह पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आर्टिकल नंबर 75, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी। मैंने बताया ना, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? पीएम, और इन्हीं की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और कौन कौन सा मंत्री कौन कौन सा काम करेगा, कपड़ा उद्योग किसके पास जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीजें। ये आ गया आपका आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी, न्याय सही लिखा है, महान्यायवादी। ठीक है, हिंदी में इसको महान्यायवादी कहते हैं। जो भी केंद्र के कोर्ट केस होंगे उन सब में कौन जाएगा? तो महान्यायवादी वकील बन के जाएगा। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति सुप्रीम, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे देश के सुप्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 77, केंद्र सरकारों के कार्यों का संचालन। ठीक है, केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन, कैसे कौन कार्य करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा? तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई हैं? आर्टिकल नंबर 78 में लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो मंत्रिपरिषद जो जवाबदेह होता है वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, संसद के प्रति जवाबदेह होता है। आगे बढ़े। आर्टिकल नंबर 79, इसमें कहा गया है संसद का गठन। संसद का गठन किसके तहत होता है? तो वो आर्टिकल नंबर 79। संसद बनती कैसे है? तो संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब तीनों एक जगह पे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं संसद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है आपका आर्टिकल नंबर 80, इसमें कहा गया है राज्यसभा की संरचना, कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा। ठीक है, हर राज्य के लिए राज्यसभा। ठीक, अगला है आर्टिकल नंबर 81, लोकसभा की संरचना। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, सरल। ठीक है,
सा से संसद 79, रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 82, जनगणना के बाद सीटों का पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास मतलब अभी हमारे भारत की जो जनगणना हुई थी वो लास्ट टाइम हुई थी 2011 में। तो ये देखा जाएगा कि 2011 के अनुसार जो लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है, फिर उनको बढ़ाना है। तो अभी आपका 2026 में सीटों को बढ़ाना है। ठीक है, सीटों को बढ़ाना है, क्योंकि 1950 के हिसाब से ये अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 83, क्या कहा गया इसमें? आर्टिकल नंबर 83 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल, लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का अभी मैंने बताया था नहीं होता है। क्या लगा 6 वर्ष लिखूंगा? 6 लिख भी दिया, लेकिन तुम्हारा दिमाग पढ़ता हूं मैं। राज्यसभा का कोई कार्य नहीं होता, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं भाई, तो सिंपल इनको हम एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आर्टिकल नंबर 84 में है। 85 में क्या लिखा गया है? संसद के सत्र आह्वान और स्थगित करने के लिए क्या प्रावधान होंगे? ठीक है, तो संसद के जो सत्र होते हैं वो 3 प्रकार से चलते हैं। ठीक है, आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति। और स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, 86 इसमें क्या कहा गया? राष्ट्रपति संसद को संबोधन करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 87 इसमें क्या कहा गया? संसद में राष्ट्रपति के लिए विशेष संबोधन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 88 इसमें कहा गया है अटॉर्नी जनरल और मंत्रियों द्वारा संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है बट वोट नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 89 इसमें कहा गया है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। सभापति कौन होते हैं? सभापति मैंने बताया था, आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति। ठीक है, और अगर वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हैं तो कौन करेगा? फिर उपसभापति उसके सभापति माने जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। आर्टिकल नंबर 90 में क्या लिखा गया है? सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना। मैंने बताया ना कि सभापति नहीं होंगे तो उपसभापति होंगे। अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन होंगे? तो फिर जो वरिष्ठ नागरिक होगा, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक जो होगा, वरिष्ठ सही लिखा है? देख लेना भाई, मात्रा इधर उधर हो गई हो तो कोई कहना मत कुछ है। वरिष्ठ नागरिक जो होगा वो सभापति का कार्यभार संभालेगा। ये कहां से? तो ये फ्रांस की जो असेंबली है वहां से ये चीजें लाई गई। ठीक है, आर्टिकल नंबर 91 इसमें कहा गया सभापति और उपसभापति के कार्यभार का निर्वहन। आर्टिकल नंबर 92 सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते। आर्टिकल नंबर 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या हटाया जाना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 94 95 क्या लिखा गया? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। और आर्टिकल नंबर 96 क्या कहा गया? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए भाई। तो वही वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई। आर्टिकल नंबर 97 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते। आर्टिकल नंबर 98 संसद के सचिवालय। आर्टिकल नंबर 99 संसद के सदस्यों के शपथ एवं प्रतिज्ञा। आर्टिकल नंबर 100 संसद में मतदान बहुमत के नियम। 100 इंपॉर्टेंट है भाई। संसद में जो मतदान होता है उसमें बहुमत देखा जाता है। ठीक है, बहुमत होता है। बाई चांस क्या हो सकता है? बाई चांस बहुमत की जगह पे 50-50 हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो अध्यक्ष होता है ना, स्पीकर जो होता है, अध्यक्ष को ही स्पीकर बोला जाता है। ठीक है,
वो अपना वोट कभी नहीं डालता, उसके पास होता है वीटो वोट। ठीक है, वीटो वोट, वो उसका वीटो वोट का मतलब होता है निर्णायक मत। फिर वो अपना मत अगर इधर डालेगा तो ये पक्ष जीतेगा, अगर इधर डालेगा तो ये पक्ष जीतेगा। ये है इसका मतलब, बहुमत के नियम का मतलब ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की सदस्यता अयोग्यता की स्थिति में सीट रिक्त होना। ठीक है, ये गलत लिखा है भाई, इसमें ये होगा संसद के सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में सीट का रिक्त होना। ठीक है, तो इस सदस्यता में से ये हटा दो। ठीक है, अब सही है। अगर आप अयोग्य माने जाते हैं तो आपकी सीट को सीट कह रहा हूँ यार, सीट को रिक्त माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 102, संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता, यानी कि किस मामले में आप अयोग्य माने जाएंगे, ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 102। ठीक है, आर्टिकल नंबर 103, इसमें लिखा गया है अयोग्यता के मामलों में निर्णय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही भाई, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एनवीए एजुकेशन, ऐसे और भी वीडियोस के लिए लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आया है जो हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम जल्दी ही सारी चीज़ें को कंप्लीट कर देंगे, वादा किया है तो उसको पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।